हेलो एवरीवन, नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी को थोड़ा सा एंड तक सुनिएगा और स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टोरी पे जाते हैं। जापान में एक बहुत ही फेमस जिन मास्टर रहते थे। उसके बारे में सबको मालूम था और वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी थे। सब लोग उसके पास में जाता था नॉलेज विद्या हासिल करने के लिए। तो एक दिन इसके बारे में, ये जो जिन मास्टर थे उसके बारे में, जो जापान का टॉप यूनिवर्सिटी था उसमें एक प्रोफेसर पढ़ाते थे सबको। उस प्रोफेसर को मालूम चला तो उसको भी मन में जिज्ञासा आया कि चलो ये जिन मास्टर से मिलते हैं। तो एक दिन प्लानिंग करके जिन मास्टर के घर में वो चला जाता है। वो पर्सन जो प्रोफेसर थे, वो जैसे ही जिन मास्टर के घर में जाते हैं अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सब सुनकर जिन मास्टर बोलते हैं कि आप इतना दूर से आए हो, क्या मैं जान सकता हूँ आपका मिलने का मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो प्रोफेसर बोलता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो मुझे भी जिज्ञासा हुआ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जिन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मुझे आपसे जानना है। तो जिन मास्टर बोलते हैं कि आपको क्या लगता है जिन का मीनिंग क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, आप खुद बताइए मुझे। तो वो प्रोफेसर बहुत ही अच्छी तरह से जितना भी उसको मालूम होता है वो बता देता है जिन का मीनिंग। तो ये सब कुछ सुनकर मास्टर जी थोड़ा सा मुस्कुराते। मास्टर जी बोलते कि आप इतना दूर से आए हो तो पहले घर के अंदर चलिए, चाय साय पीते हैं, उसके बाद में हम दोनों मिलकर बात करते हैं। मास्टर जी उस प्रोफेसर को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। प्रोफेसर को बिठाकर उसके सामने एक कप का प्याला रख देते हैं और मास्टर जी चाय डालना शुरू करते हैं। मास्टर जी चाय डालते ही जा रहे थे, जिसके कारण टेबल पूरी तरह से गंदा हो चुका था। प्रोफेसर बोलते कि आप चाय डालना स्टॉप करो, क्योंकि टेबल पूरी तरह से गंदा हो चुका है, अगर आप स्टॉप नहीं करते हो तो आपका फ्लोर भी बिगड़ जाएगा। लेकिन मास्टर जी चाय डालते ही जा रहे थे, जिसके कारण उसका फ्लोर भी गंदा हो जाता है। तो ये सब कुछ देख कर ना प्रोफेसर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मास्टर जी के ऊपर में गुस्सा से बात करते हैं। आप पागल की तरह हरकत क्यों कर रहे हो ऐसा? आप क्या साबित करना चाहते हो? मैंने तो आपको बहुत ही बड़ा नॉलेजेबल पर्सन सोचा था, आपका बहुत ही नाम है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया था, आपसे कुछ नॉलेज लेने आया था, लेकिन आप तो पागल की तरह हरकत कर रहे हो। तो मास्टर जी बोलते हैं, एक्चुअली मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, आपको कुछ सीखने के लिए मिला। जिस प्रकार से एक फुल कप में चाय डालने से पूरी तरह से चाय वेस्ट हो जाता है, उसी टाइप से अगर किसी पर्सन का दिमाग अगर पूरी तरह से फुल कप हो, ठीक है ना, तो वो कोई भी नया नॉलेज, नया चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मतलब खाली दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है, एम्प्टी कप होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, आपका अपना आइडिया, अपना कंसेप्ट है, अपना एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको नॉलेज दे भी दूँ जिन के बारे में तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फुल कप हो। फुल कप में कुछ भी अगर हम लोग डालेंगे तो वो बेकार ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ में अगर कुछ नया चीज़ सीखना है, कुछ नया चीज़ जानना है ना, तो उसके लिए एम्प्टी कप होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना, एक्चुअली इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है हम लोग को। अगर लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है, ठीक है, या कुछ चीज़ सीखना है, तो हम लोग को एम्प्टी कप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्टी कप में ही सब कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप फुल कप रहोगे तो वो ओवरफ्लो होकर वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम्प्टी कप होकर कुछ भी अगर नया चीज़ सीखोगे ना, तो वही चीज़ सक्सेस होता है। क्योंकि फुल कप रहोगे और कुछ नॉलेज लोगे तो इसमें कुछ नया नहीं कर पाओगे और नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए एम्प्टी कप रहकर अगर हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं या करते हैं ना, तो वो जाकर सक्सेस भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए एम्प्टी कप होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू वीडियो को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।